हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसी पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवी थी? ओके, जब ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल का जब प्रारंभ हुआ था तो कौन सी नदी की देवी जो पूजा है वो लोग देवी की तरह करते थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी एविका, ऑप्शन डी उषा। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी। ओके, क्या है? ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं, कौन कौन सी है? सिंधु, इंडस नदी, वितस्ता, बेहिता या झेलम, असिकनी चिनाब नदी, पौनी इरावती या रावी नदी, विपाशा व्यास नदी, सतुंद्री या सतलुज नदी और सरस्वती जो सूख गई है। ओके, तो ये जो सारी नदियां हैं ये क्या थी उस समय? वैदिक काल में ये 7 नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है जिसमें सिंधु नदी की पूजा की जाती है। अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता है। उषा भोर की देवी है। एविका सौंदर्य के देवता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्ञाति, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी विधिता। नाउ राइट आंसर इज संहिता। ओके, क्या है? 4 वैदिक संहिता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, क्या है? यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है जो लगभग 1500 से 1200 ईसी पूर्व के बीच रची गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए वितस्ता, ऑप्शन बी संतोंद्री, ऑप्शन सी असिकिनी, ऑप्शन डी पारूशी। नाउ राइट आंसर इज पारूशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है, जो संगीत से वो संबंध रखता है वो वेद है सामवेद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पूरे 4 वेद हैं जिनका पूरे डिटेल में उल्लेख हुआ है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अथर्ववेद में कितने खंडों का एक संग्रह है? ऑप्शन ए 20 खंड, ऑप्शन बी 15 खंड, ऑप्शन सी 10 खंड, ऑप्शन डी 5 खंड। ओके, तो क्या है? जो अथर्ववेद है उसमें एक खंड में 20 खंडों का उल्लेख है। कितने? 20 खंडों का। ओके, क्या है? अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थना और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का भी संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग है? ऑप्शन ए 10 वेदांग, ऑप्शन बी 6 वेदांग, ऑप्शन सी 5 वेदांग, ऑप्शन डी 2 वेदांग। ओके, तो कितने वेदांग है? 6 वेदांग। वेदांगों वेदों के अध्ययन और समझने से जुड़े 6 सहायक विषय हैं। ओके, अब कौन कौन से हैं वो विषय देख लेते हैं। शिक्षा, कल्प, शिक्षा को क्या बोलेंगे? फोनोटिक्स, कल्प को क्या बोलेंगे? अनुष्ठा, कैनन, व्याकरण, निरुक्ता। ठीक है, निरुक्ता को क्या बोलेंगे? व्याख्या, और छंद, वैदिक मीटर और ज्योतिष। ठीक है, ये क्या है? 6 वेदांग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी चंद, ऑप्शन सी कल्प, ऑप्शन डी शिक्षा। नाउ राइट आंसर इज कल्प। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन ए पारुणी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी विपाशा, ऑप्शन डी अस्किनी। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए पारुणी। ओके,
क्या है? दशवाज्य युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक ओर काबिली और उसका मित्र पक्ष समुदाय था, तो दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। ओके, यह लड़ाई पारुणी नदी पर लड़ी गई थी और इसे भारत के राजा सुदास की जीत हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन इस लक्ष्यों में से नहीं है? ऑप्शन ए सिद्धि, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी धर्म। नाउ राइट आंसर इज सिद्धि। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी देव विवाह, ऑप्शन डी आर्ष विवाह। नाउ राइट आंसर इज गंधर्व विवाह। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? ऑप्शन ए नजात्वी समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। नाउ राइट आंसर इज श्रेष्ठ वंश को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी H विलियम्स, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कलिंगम। नाउ राइट आंसर इज मैक्स मूलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यन जनजातियों के प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु, ऑप्शन डी दिल्ली। नाउ राइट आंसर इज सप्त सिंधु। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए आर्य मगध प्राकृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज संस्कृत। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस रूप में धारण किया जो पानी से डूब गई थी? ऑप्शन ए एक शेर, ऑप्शन बी एक बाघ, ऑप्शन सी एक विवाह, ऑप्शन डी एक हाथी। नाउ राइट आंसर इज एक वराह। ओके, जो वराह सुअर है, अवतार भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है ये। तो इसमें क्या हुआ था? हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए कनोष्ठ निषद, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्रह्मांड, ऑप्शन डी अथर्ववेद। नाउ राइट आंसर इज ऐतरेय ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय से सही नहीं है? ऑप्शन ए वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ऑप्शन बी वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ऑप्शन सी वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ऑप्शन डी उनका विवाह यौनावस्था से पूर्व हो जाता था। नाउ राइट आंसर इज उनका विवाह यौनावस्था से पूर्व हो जाता था। यह विषय सही नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य है। ठीक है, वो राज्यसभा की कार्रवाई में भी भाग लेती थी, यज्ञ अनुष्ठान भी करती थी और युद्धों के लिए भी सक्रिय रहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए वैश्य, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। नाउ राइट आंसर इज क्षत्रिय। ओके, जो नियमों के अनुसार क्या है, न्याय करने और प्रशासन करने के लिए कौन सा धर्म था? क्षत्रिय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है या विवरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए रजत वागिणी, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी विनय पिटका, ऑप्शन डी कथा सविता। नाउ राइट आंसर इज रजत वागिणी। जो रजत वागिणी उत्तर पश्चिम भारत उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं की एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत के कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला के आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी चरक संहिता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। नाउ राइट आंसर इज अर्थशास्त्र। ओके, क्या है अर्थशास्त्र? संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। ओके, क्या है अर्थशास्त्र? कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसमें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? चरक महर्षि के चरक संहिता की रचना की। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो दिव्य कहानियों के मध्य से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के अनुसार किन का दूसरा नाम रत्नाकर था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी दुर्वासा, ऑप्शन डी वाल्मीकि। नाउ राइट आंसर इज वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी कुंडक। नाउ राइट आंसर इज कुंडक। क्या है? अभी तो था ये वैदिक काल, अब आगे का हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी का। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, यही वो समय था जहाँ से अनेक सारे संप्रदायों का उदय हुआ। ओके, भारत की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रचलित संप्रदायों में से आगे चलकर केवल बौद्ध और जैन धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए। ओके, भारत के इन धार्मिक आंदोलनों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों पर प्रहार किया, इसलिए इसे सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? जब ये आंदोलन चला तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों की कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिनके ऊपर इन लोगों ने बताया कि ये गलत है। तो क्या हुआ कि इसीलिए उनमें कुछ सुधार हुए, उन लोगों ने काफ़ी सुधार किया, तो इसीलिए इसको सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या है? इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों में पेचीदगियों के कारण ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित होने लगा, जो दूसरे वर्गों को विशेषकर क्षत्रिय को पसंद नहीं आता था। एक बात स्मरणीय है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रियों द्वारा ही शुरू किए गए थे। ओके, ब्राह्मणों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने अपने सुविधा के हिसाब से बनाए थे, तो वो बाकी किसी को नहीं पसंद आ रहे थे, इसीलिए इन सब चीज़ों का विरोध होने लगा। और फिर धीरे धीरे करके इसी चक्कर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इसका कुछ ज़्यादा ही विस्तार हो गया। फिर क्या हुआ आगे? जैन शब्द जिन शब्द से बना है, ओके, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिनके इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। ऋषभदेव को जैन धर्म का स्थापक कहा जाता है। ठीक है, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। पारसनाथ जैन धर्म 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर थे, जो जैन धर्म को
सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व को वास्तविक परिवर्तन का श्रेय पारसनाथ को ही जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी कि इसको डेवलप करने का काम किसने किया है जैन धर्म को? पारसनाथ से। तो देखना जैन धर्म वाले सबसे ज़्यादा पारसनाथ को जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन? महावीर स्वामी जैन। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक स्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व बिहार राज्य के वैशाली जिले स्थित कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में। जैन धर्म के अन्य तत्व कौन कौन से देख लेते हैं। अभी हम लोग जैन धर्म इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार को काफ़ी ज़्यादा हो गया था उस समय में। ओके, तो जैन मतानुयायी कृषि और युद्ध के विरोध में थे क्योंकि इनसे जीवों की हिंसा होती है। वाणिज्य व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें हिंसा की संभावना नहीं होती है। ठीक है, जैन मतावलंबियों के आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म में धार्मिक ग्रंथ अर्धगामेधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में अर्धमागधी से अपभ्रंश में विकसित हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत से लिखा गया था। ओके, क्या है और नेक्स्ट? जैन धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन मान्यता के अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता का विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, जैन धर्म में नारी को समान अधिकार दिए गए हैं। अब इसके कुछ MCQs देख लेते हैं जो हमने पढ़ा, उन्हीं के बारे में है ये। जैन धर्म के स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। नाउ राइट आंसर इज ऋषभदेव, क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने कहना चाहिए पूरा तीर्थ कंप्लीट किया था वो कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद में कौन हुए? पार्श्वनाथ। उसके बाद में कौन हुए? महावीर स्वामी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन बी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्माण। नाउ राइट आंसर इज कैवल्य। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। नाउ राइट आंसर इज जैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अजितनाथ। नाउ राइट आंसर इज ऋषभदेव। ये थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं और तब हमने बहुत शॉर्ट में किया था, सॉरी बहुत डिटेल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी द्वारका, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी गया। नाउ राइट आंसर इज अयोध्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी ग्रीव्रज, ऑप्शन डी चंपा। नाउ राइट आंसर इज वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी समेत शिखर, ऑप्शन डी उज्जयंत। नाउ राइट आंसर इज समेत शिखर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी देवधिगण, ऑप्शन सी इंद्रभूति गौतम, ऑप्शन डी सुधर्मन। नाउ राइट आंसर इज स्थूलभद्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। नाउ राइट आंसर इज बिहार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडमार्ग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। नाउ राइट आंसर इज कुंडग्राम में। ओके, जो क्या है, जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वर्धमान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन डी अणुजा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवानंदी। नाउ राइट आंसर इज त्रिशला। ओके, क्या है तो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया। आज का पोर्शन कुछ वैदिक काल को लेकर के था और कुछ था जैन धर्म को लेकर के। तो जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, उसके कितने अनुयायी हुए, उसका सबसे पहले विकास किसने किया, ये लोग किस बात को मानते हैं, ये लोग हिंसा को नहीं अपनाते हैं, ये सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। यदि आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।